हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। कोर जावा की इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे जावा में एरेज का कॉन्सेप्ट, दैट इज जावा में एरेज क्या होता है, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, हाउ टू क्रिएट एन एरे एंड हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एरेज। एरेज जावा में एरेज क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू एरेज। एरेज क्या होता है, एरे का नीड क्यों पड़ा हम लोगों को। सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरे डिक्लारेशन। एरे डिक्लारेशन, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। थर्ड टॉपिक इज एरे क्रिएशन, हाउ टू क्रिएट एन एरे इन जावा। फोर्थ टॉपिक इज एरे इनिशियलाइजेशन। आपने डिक्लेयर कर दिया, फिर आप उसमें अपने वैल्यूज को, अपने डिजायर्ड वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे करवाएंगे, एरे इनिशियलाइजेशन। एंड जो सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इन तीनों को एक ही लाइन में हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, दैट इज हाउ टू डिक्लेयर क्रिएट, एंड इनिशियलाइज एन एरे इन अ सिंगल लाइन। ओके, तो ये है आज का हमारा टोटल पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे। टोटल 5 पॉइंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, दैट इज एरे क्या होता है। तो जब भी हम लोग कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जब भी हम लोग कोई थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसे पढ़ने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि इसका जो नीड है, आखिर इसका नीड क्यों पड़ा। कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा प्रीवियस कॉन्सेप्ट से, प्रीवियस जो हम लोगों के पास वेरिएबल थे उससे कोई प्रॉब्लम आई होगी, तो उसको ओवरकम करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को क्या किया गया, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा या किसी भी पर्सन के द्वारा क्या किया गया, इसे आविष्कार किया गया, इसे बनाया गया। तो इस कॉन्सेप्ट को क्यों बनाया गया, तो सबसे पहले हम लोग जो प्रॉब्लम्स था उसको पहले समझ लेते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो प्रॉब्लम्स क्या थे, यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। ओके, एक एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। जस्ट सपोज हमें क्या करना है, हमारे क्लास में मान लिया जाए 500 स्टूडेंट्स हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। चलिए, हमें क्या करना है, उन सभी 500 स्टूडेंट्स का मार्क्स को क्या करना है, दैट इज डिक्लेयर करके और वेरिएबल और उसमें क्या करना है, असाइन करना है। मार्क्स हम लोगों को गेट करना है, असाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, हमको 500 स्टूडेंट्स का मार्क्स को क्या करना है, असाइन करना है। उन लोगों ने जितने सब्जेक्ट ले रखे हैं, मान लिया जाए 500, या हम एक ही सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। 500 स्टूडेंट्स हैं, सभी का एक एक सब्जेक्ट है, दैट इज कोर जावा। और हम लोगों को पता करना है कि कोर जावा में उन लोगों ने जितना मार्क्स लाया है उन सभी मार्क्स को असाइन करवाना है वेरिएबल में। हम लोग क्या करेंगे, इंट है ना, स्टूडेंट वन, और इंट स्टूडेंट वन में क्या करेंगे, 100 में मान लिया जाए 80। चलिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इंट स्टूडेंट 2 दैट इज 90, इंट स्टूडेंट 3 दैट इज 58, इंट स्टूडेंट 4 दैट इज 98। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डॉट 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 इंट स्टूडेंट 500 इक्वल्स 90। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 500 वेरिएबल्स को क्या करेंगे, डिक्लेयर करवाएंगे और उनको इनिशियलाइज करवाएंगे स्टूडेंट के मार्क्स से। अब आप बताइए कि इन सभी 500 स्टूडेंट्स को मेंटेन करना, इन सभी वेरिएबल को मेंटेन करना कितना टफ टास्क हो जाएगा। ये तो बहुत स्मॉल नंबर है, इस तरह के बहुत बड़े बड़े ज्यादा नंबर हो सकते हैं, है ना। मान लिया जाए हमें यूनिवर्सिटी के बच्चों का रिकॉर्ड रखना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा लाइंस ऑफ कोड, यहाँ तो 500 है, कहीं पे 1000, कहीं पे 5000, इवन 10,000 लाइंस ऑफ कोड ओनली फॉर वेरिएबल डिक्लेयरिंग इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इन सभी वेरिएबल को कौन से, किस स्टूडेंट का वेरिएबल है, उसको किस तरह से हम मैनेज करें, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इससे ओवरकम होने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, दैट इज एरेज। एरेज क्या होता है, एरेज का जो मेन एडवांटेज है, इस प्रॉब्लम को क्या करना है, ओवरकम करना है। एरेज का एडवांटेज क्या है, दैट इज एरे होता क्या है, एरे में हम लोग एक सिंगल वेरिएबल का यूज करके
एक सिंगल वेरिएबल का यूज करके बहुत सारे वैल्यू को उसमें असाइन करवा सकते हैं। दैट इज एक सिंगल नेम का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट नहीं, बहुत सारे वैल्यू को, एक ही तरह के बहुत सारे वैल्यू को उसमें असाइन करवा सकते हैं। कैसे, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो एरे होता है वो कैसा होता है, उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ इस तरह का होता है। मान लिया जाए ये एक एरे है और इसमें इसका कुछ साइज होता है। मान लिया जाए यहाँ पे 4 साइज है। इसकी इंडेक्सिंग हो रखी होती है। दैट इज जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0th होता है, 0th, then 1, then 2, then 3। दिस इज इंडेक्सिंग। इसमें 4 एलिमेंट है। इंडेक्सिंग स्टार्ट 0 से होता है, आपको ये हमेशा याद रखना है। इसके कुछ टाइप होते हैं। दैट इज मान लिया जाए ये क्या है, एक इंट टाइप का एरे है, इंट टाइप। ओके, इंट टाइप एरे, इंट टाइप का ये एरे है। और एक नेम होता है, रेफरेंस वेरिएबल, जो कि इस एरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इस एरे ऑब्जेक्ट को रिफरेंस करता है। दैट इज एक मान लिया जाए एक्स वेरिएबल है जो कि क्या कर रहा है, इसको रिफरेंस कर रहा है, इस एरे ऑब्जेक्ट को। एरे इज ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज एवरीथिंग नोट इन, बिकॉज हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप भी यूज करते हैं जावा में। सो एरे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जावा में। कैसा होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या है, एक एक्स रेफरेंस वेरिएबल है जो कि क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है एक एरे ऑब्जेक्ट को। ये क्या है, टोटल एक एरे है, इंट टाइप का एरे है। जो एरे होता है मेमोरी में वो स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग उसका 0 से। दैट इज 0, then 1, then 2, then 3। अगर इस पार्ट को हमें एक्सेस करना है, मान लिया जाए इस पार्ट में हम लोगों को कुछ वैल्यू असाइन करवाना है, तो हम लोग इसको एक्सेस कैसे करते हैं, दैट इज इंडेक्सिंग के माध्यम से। x0 सब ये ओके, x ऑफ 0। यहाँ पे क्या करना है, अगर इस पार्ट को हमें एक्सेस करना है देन x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3। ओके, ये हो गया एक्सेसिंग करने का तरीका। कैसे हम लोग एरे को एक्सेस, एरे के एलिमेंट को किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं, ये हो गया एक्सेस करने का तरीका। ओके, तो हम लोगों ने देखा क्या कि एरे क्या था, एरे इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिया। इस प्रॉब्लम को, जो हम लोगों को बहुत सारे वेरिएबल अगर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं तो उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दैट इज उसको मेंटेन करना बहुत ही टफ टास्क है। तो उसको एक इजी वे में कर दिया। क्या इजी वे हुआ कि एक नेम से हम लोग डिफरेंट वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, रेफर कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको डिक्लेयर किस प्रकार से पहले किया जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो डिक्लेयर करने से पहले एक बात, किसी भी चीज का अगर कुछ एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। दैट इज एरे का भी डिसएडवांटेज है। एरे का मेन डिसएडवांटेज क्या, हम लोगों ने मेन एडवांटेज देखा क्या, एरे एक नेम से रेफर कर सकता है क्या चीज, डिफरेंट वेरिएबल्स पर। दैट इज इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिया। नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ, मेन डिसएडवांटेज ऑफ एन एरे इज फिक्स्ड इन साइज। दैट इज अगर आप लोगों ने एक बार एरे के साइज को डिक्लेयर कर दिया कि हम, मेरा जो एरे होगा इतना साइज का होगा, उसके बाद आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ी समस्या है एरे में। कैसे समस्या है वो हम लोग जस्ट इसके आगे देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं एरे डिक्लेरेशन, एरे को किस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोगों ने एरे में क्या देखा कि बाय यूजिंग सिंगल वेरिएबल वी कैन रिप्रेजेंट a huge number of values, but the main advantage of array is, एडवांटेज हमने देख लिया, बट द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एरे इज फिक्स्ड इन साइज। ओके, क्योंकि फिक्स्ड इन साइज का मतलब क्या है कि अगर हम एरे का यूज कर रहे हैं तो हम लोग को उसका साइज एडवांस में पता होना चाहिए, विच मे नॉट बी पॉसिबल ऑलवेज। क्योंकि अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमको पहले कैसे यूजर का रिक्वायरमेंट पता होगी कि उसे कितने साइज का एरे चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फेल हो गया, एरे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आकर फेल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग कलेक्शंस पढ़ेंगे। जब कलेक्शंस का टॉपिक आएगा, इसी में आएगा कोर जावा की सीरीज में, तो उसमें हम लोग देखेंगे कलेक्शंस में कलेक्शन फिक्स्ड इन साइज नहीं होते। तो चलिए हम लोग पहले एरे डिक्लेरेशन देख लेते हैं। एरे डिक्लेरेशन के पहले जो एरे है उसका अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाए कि डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन एक होता है वो होता है क्या, एरे का। आपको ध्यान देना है, प्रॉपर डेफिनेशन। एरे
एरे हम लोगों ने देखा था अभी तुरंत कि ये है एरे आपका, ये एरे। चलिए 4 है, ये इंडेक्सिंग है 0 1 2 3। चलिए इंडेक्सिंग है। और क्या है इसका जो साइज है, साइज क्या है, दैट इज 4 एलिमेंट इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग असाइन करवा सकते हैं। क्या हम इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं। सबसे पहली बात इंडेक्सिंग किया जाता है, दैट इज एरे जो होता है वो इंडेक्स्ड होता है। दूसरा बात वो साइज में क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तीसरी बात क्या, जो मेमोरी में वो जब स्टोर होता है, ये तो इंडेक्सिंग हो ही रहा है, जब मेमोरी में स्टोर होता है तो सीक्वेंस में स्टोर होता है। दैट इज फर्स्ट एलिमेंट अगर ये इंट टाइप का है और फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका अगर मेमोरी एड्रेस 1000 है, तो जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसका मेमोरी एड्रेस 1004 होगा, जो थर्ड एलिमेंट होगा उसका मेमोरी एड्रेस 1008 होगा। तो ये क्या होता है, होमोजीनियसली। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, ये सीक्वेंस में मेमोरी में स्टोर होता है। उसके बाद जो चौथा है वो क्या है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स क्या, अगर आपने एरे को डिक्लेयर किया है दैट इज इंट टाइप, अगर आपने एरे को डिक्लेयर किया है इंट टाइप, तो ये सिर्फ इंट टाइप के वैल्यू को ही स्टोर करवा सकता है। आप इसमें फ्लोट, डबल या कैरेक्टर या कोई भी अन्य डेटा टाइप को की वैल्यू को इसमें स्टोर नहीं करवा सकते हैं। तो 4 कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है एरे का यहाँ 4 कॉन्सेप्ट निकल के क्या आता है। फर्स्ट, एरे इज इंडेक्स्ड कलेक्शन। जो सेकंड है वो क्या है, फिक्स्ड साइज। सेकंड क्या है, फिक्स्ड साइज। जो थर्ड है वो क्या है, सीक्वेंस में स्टोर होता है मेमोरी में, है ना, सेक्वेंशियल है ना। जो फोर्थ एंड लास्ट है वो क्या है, होमोजीनियसली। ओके, तो इस 4 जो टॉपिक है, 4 जो कॉन्सेप्ट है जिसके मदद से एरे को इंप्लीमेंट किया गया, तो इनको देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन बना सकते हैं। दैट इज एरे इज एन इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड साइज ऑफ सीक्वेंशियल एंड होमोजीनियसली डेटा टाइप। इस तरह से हम लोग एरे का क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। तो आपको मेनली डेफिनेशन दिमाग में नहीं रखना है, डेफिनेशन को रखना नहीं है। ये जो 4 कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी एरे से निकाला है, इसको आपको क्या करना है, अपने मेमोरी में रखना है, अपने दिमाग में रखना है। और जब भी आपसे डेफिनेशन पूछा जाए या डेफिनेशन लिखने को बोला जाए, तो इन चारों पॉइंट को उसमें क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। इवन आपसे एरे का एक्सप्लेनेशन पूछा जाए तो इन चारों पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर देना है, जिससे क्या हो, एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको ज्यादा मार्क्स दे या आपको फुल मार्क्स दे। ओके, चलिए, तो यहाँ हो गया एरे का कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम लोग इंट्रोडक्शन दैट इज खत्म। अब हम लोग देखते हैं एरे का डिक्लेरेशन। तो इसको सबसे पहले हम इरेज कर रहे हैं। ओके, तो एरे का डिक्लेरेशन में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि एरे जो होता है, अगर हम लोग प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हम लोगों ने देखा था 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, इस तरह के कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, है ना। तो उसको भी इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एरे डिक्लेरेशन, किस तरह से एरे को डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1D एरे डिक्लेरेशन, दैट इज 1 डायमेंशनल एरे। 1D एरे को जावा में किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है, तो अगर आप देखें इंट एरे ऑफ, अगर मैं इंट एरे का बनाऊं तो इंट एरे ऑफ x वैलिड है, इंट x एरे वैलिड है, इंट एरे ऑफ x वैलिड है। इस तीन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 1D एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं जावा में। ये 3 तरीका है। इंट की जगह आप फ्लोट ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, कैर ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं, या जिस भी प्रिमिटिव टाइप का या नॉन प्रिमिटिव टाइप का आप एरे बनाना चाहते हैं उसको आप सबसे पहले लिखें। फिर आप क्या करें, इस स्क्वायर ब्रैकेट को दें। स्क्वायर ब्रैकेट को आप यहां भी दे सकते हैं, दैट इज टाइप के बाद या वेरिएबल के बाद या वेरिएबल के पहले। डायमेंशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, डायमेंशन क्या अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 3 तरीका हो सकता है डिक्लेयर करने का जावा में, बट रिकमेंडेड क्या है, जो फर्स्ट वन है इट इज रिकमेंडेड बिकॉज
टाइप इज क्लियरली सेपरेटेड फ्रॉम नेम ऑफ द वेरिएबल। अगर इसको रीड करना हो, है ना, अगर ये कहीं लिखा हुआ है हमारे प्रोग्राम में, ये फर्स्ट लाइन जो है, तो हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे? इंट एरे ऑफ एक्स, इंट एरे ऑफ एक्स। सेकेंड डिक्लेयर करना है इंट एक्स एरे, इंट एक्स एरे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इंट फिर यहाँ पे ये आगे आ जा रहा है। तो जो फर्स्ट वन है ये क्या हो गया? ये सिंपली हो गया टाइप, किस टाइप का है, कौन सा टाइप है, और ये क्या हो गया? वेरिएबल नेम, दैट इज वेरिएबल नेम। तो ये क्या है? टाइप बिल्कुल अलग है और वेरिएबल का नेम अलग है, इसलिए जो फर्स्ट वन है वो रिकमेंडेड है। इवन आप कोई भी यूज करेंगे तो आपको कुछ भी एरर देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल आप हैप्पीली तीनों तरीका आपको जो प्रॉपर लगे, जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन रिकमेंडेड है इंट एरे ऑफ एक्स। अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तब इसके जगह आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कैर, स्ट्रिंग, फ्लोट, जिस भी टाइप का आपको बनाना है। उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं या इरेज नहीं करते हैं, यहीं पे बता दे रहे हैं। ये हो गया एरे का डिक्लेरेशन। हम अगर प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, ओके, जैसे सी या सी प्लस प्लस, तो उसमें जो हम लोग डिक्लेयर करते थे इंट x5, इस तरीके से कुछ क्या करते थे? डिक्लेयर करते थे इंट x5। दैट इज, इसका मतलब क्या होता था कि जो हमारा वन डायमेंशनल एरे x है उसका साइज क्या होगा? उसका साइज होगा 5। बट ये जावा में, अगर आप जावा में इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं इंट x5, तो ये आपको क्या होगा? उसी समय एरर देगा, उसी समय आपको कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। क्यों एरर देखने को मिलेगा जावा में? क्योंकि हम डिक्लेयर करते समय, एरे को डिक्लेयर करते समय उसका साइज को क्या कर सकते हैं? साइज को नहीं दे सकते हैं। ओके, एरे को डिक्लेयर करते समय उसके साइज को हम लोग नहीं दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। क्योंकि एरे जावा में एक ऑब्जेक्ट होता है, एरे इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा। सो हम लोग उसका जब क्रिएशन करेंगे, एरे को क्रिएट करेंगे, तो कैसे क्रिएट करेंगे? एरे को हम लोग न्यू वेरिएबल की मदद से क्रिएट करेंगे। ओके, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है? आपने सी प्लस प्लस में भी देखा होगा, न्यू कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। तो हम लोग एरे को क्रिएट करेंगे कैसे? न्यू ऑब्जेक्ट की मदद से। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं लिखना है इंट x5 या स्ट्रिंग x5, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। ये आपको क्या होगा? यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या? 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन, यहीं पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग सीधा क्रिएशन पे आ जाएंगे। तो 2 डायमेंशनल एरे आप कैसे कर सकते हैं? 2 डायमेंशनल एरे यहीं पे हम लोग देख लेते हैं नीचे में, होप आप लोगों को दिख रहा होगा। यस, 2D एरे। तो 2D एरे को हम लोग किस प्रकार से करते हैं? तो 2D एरे में भी ये अलाउड है। आप क्या कर सकते हैं? डायमेंशन को या तो टाइप के बाद लिखिए, या वेरिएबल के पहले, या वेरिएबल के बाद। तो 2D एरे के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं डिक्लेयर करने के? अगर हम इंट एरे टाइप को डिक्लेयर करें तो इंट एरे ऑफ x, इंट एरे ऑफ x, इंट x ऑफ एरे। ये हो गए 3 टाइप। और क्या हो सकते हैं? इंट एरे ऑफ x और इंट एरे ऑफ x। ये क्या हो सकते हैं? पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 2D एरे को डिक्लेयर करने के लिए, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं? डायमेंशन को टाइप के बाद में लिख सकते हैं, टाइप के बाद लिख सकते हैं, वेरिएबल के पहले या वेरिएबल के बाद, और उसके बाद इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। दैट इज, एक यहाँ पे लिखें टाइप के बाद और एक क्या लिखे? वेरिएबल के बाद। एक लिखे टाइप के बाद और एक वेरिएबल के बाद, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। बट फिर वही बात आ जाता है, इसमें से रिकमेंडेड क्या है? रिकमेंडेड है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, थोड़ा पढ़ने में रीडेबिलिटी आपका अच्छा नहीं लग रहा है, या प्रोग्राम को देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये वर्क बिल्कुल फाइन करेगा, ये बिल्कुल वर्क अच्छे से करेगा, बट ये वाला जो है ये रिकमेंडेड है। इस तरीके से हम लोग मेनली डिक्लेयर करेंगे एरे जावा।
तो ये जो हो गया डिक्लेरेशन। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप इस प्रकार अगर आप कीजिएगा तो आपको कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि जावा में हम लोग डिक्लेरेशन के समय पे एरे के साइज को नहीं दे सकते हैं, एरे को साइज नहीं दे सकते हैं, इसलिए वहां पे आपको एरर देखने को मिलेगा। तो ये आपका हो गया 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन। ओके, 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है डिक्लेरेशन से। वो क्वेश्चन क्या हो सकता है आपको इसी प्रकार में, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा बहुत सारा टाइप हो जा रहा है ना, बहुत सारा टाइप हो जा रहा है। तो यहाँ पे मे भी आपसे क्वेश्चन कुछ दे दे, 4 ऑप्शन दे दे, बोले इनमें से कौन सा गलत डिक्लेरेशन या इनमें से कौन सा सही डिक्लेरेशन है। तो हम लोग यहाँ पे एक कुछ लिखते हैं और उसको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं जो कि सही हो डिक्लेरेशन या गलत हो जाए डिक्लेरेशन। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं सबसे पहले तो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिक्लेयर करने के एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट एरे ऑफ a, b और इंट एरे ऑफ a, b। उसके बाद सेकेंड इंट एरे ऑफ a, b, देन इंट एरे ऑफ a, b, इंट array of a, b। okay, int array of a, b। चलिए, अब इन एग्जाम्पल्स में से आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा डिक्लेरेशन सही है और कौन सा डिक्लेरेशन गलत है, विथ किसके कितने साइज है, मतलब ए का क्या साइज है और बी का क्या साइज है, ए का क्या साइज है और बी का क्या साइज है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो डिक्लेरेशन है उसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे क्या है, इंट 2 एरे डायमेंशन दिया हुआ है, डेट इज 2D एरे है, देन ए और बी 2 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इंट 2D एरे टाइप का, जिसका दोनों का डायमेंशन क्या है, 2 डायमेंशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए भी 2 डायमेंशन का है और बी भी 2 डायमेंशन का है, बिल्कुल सही है। जो दूसरा है वो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इंट एरे, उसके बाद क्या है, ये आगे में लगा हुआ है, वेरिएबल नेम के आगे में लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये ए के साथ भी है और बी के साथ भी है। इसका मतलब ए का डायमेंशन 1 और 2, बी का भी डायमेंशन 1 और 2। तो यहाँ ए जो है ये भी 2 डायमेंशन है और बी भी 2 डायमेंशन है। ध्यान देना है, ए का जो डायमेंशन है डेट इज 1 और 2, बी का जो डायमेंशन है डेट इज 1 और 2। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये भी परफेक्टली सही है। जो तीसरा है यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तीसरे में क्या है, जो ए है इसका डायमेंशन क्या होगा, 1 और 2, 1 और 2। तो ए क्या हो गया, 2 डायमेंशन का हो गया। जो बी है, बी का डायमेंशन क्या होगा, ध्यान देना है, बी का जो डायमेंशन है ये 1, बी के साथ लगा हुआ है 1, देन ये 2, देन ये 3। तो बी क्या हो गया, 3 डायमेंशन हो गया। ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो आगे में लगा हुआ रहता है वेरिएबल नेम के आगे में, वो सारे वेरिएबल के लिए होता है। अगर आप एक साथ बहुत सारे मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो आगे में अगर जो डायमेंशन लगा हुआ है वो सारे वेरिएबल्स पे एप्लीकेबल होगा, बट जो वेरिएबल का सेपरेट डायमेंशन है वो सिर्फ उसके लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है, तो ये सिर्फ इसके लिए है, ये बी के लिए डायमेंशन है तो 1, ये 2 और ये 3। तो बी यहाँ पे क्या हो गया, 3 डायमेंशन हो गया, बिल्कुल सही है। जो चौथा है यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो ए है इसके साथ यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं लगा हुआ है और ये बाय डिफॉल्ट एक 1D है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1D ए का टाइप हो जाएगा, दैट इज ए इज ए 1 डायमेंशनल एरे। बी जो है, बी कौन से डायमेंशन का है, ओके, बी जो है कौन से डायमेंशन का है, तो बी के साथ एक सेपरेट लगा हुआ है, ओके, बी के साथ एक सेपरेट डायमेंशन लगा हुआ है और साथ में एक यहाँ है, तो 1 और 2। बी जो हो गया ये 2 डायमेंशन का हो गया। सबसे लास्ट पे हम लोग आ जाते हैं, सबसे लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप, ये VBI है, इस पे आपको ध्यान देना है लास्ट वाले पे। यहाँ क्या है, ए जो है, ध्यान से देखिए, ए का डायमेंशन क्या होगा, ए के साथ ये वेरिएबल नेम के पहले लगा हुआ है, डेट इज ये वेरिएबल नेम है और ये इसके पहले लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का जो साइज होगा डेट इज 1 और 2। तो ए जो होगा वो 2 डायमेंशनल हो जाएगा। जो बी है वो यहाँ पे तो एक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरिएबल नेम के पहले है,
हमने अभी क्या बोला कि जो वेरिएबल नेम के पहले होता है डायमेंशन, वो सारे वेरिएबल, सारे अपकमिंग वेरिएबल्स के लिए सारे अपकमिंग वेरिएबल्स के लिए क्या होता है, वो डायमेंशन अप्लीकेबल होता है। बट यहाँ पे क्या है, कॉमा से सेपरेटेड मीन्स बीच में, आप कभी भी बीच में वेरिएबल नेम के पहले डायमेंशन को नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम एरर देखने को आपको मिलेगा। वो है बिकॉज आप जावा में कभी भी अगर आप डायमेंशन को वेरिएबल नेम के पहले अगर आप रखना चाह रहे हैं, तो वो जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है ओनली फॉर फर्स्ट वेरिएबल। मीन्स आप फर्स्ट वेरिएबल के आगे में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रखा है ना, यहाँ पे रखा, तो फर्स्ट वेरिएबल के आगे में आप हैप्पीली डायमेंशन यूज कर सकते हैं, मतलब लेकिन उसके बाद वाले वेरिएबल में, दैट इज बी, उसके बाद जो भी वेरिएबल डिक्लेयर है सारे, उसके पहले आप डायमेंशन यूज नहीं कर सकते हैं। और जो फर्स्ट वेरिएबल के आगे जो डायमेंशन यूज होगा वो सारे वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल होगा। और साथ में जो वेरिएबल के बाद, जैसे यहाँ वेरिएबल के बाद डायमेंशन है, तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डायमेंशन होगा। तो ये थे डिक्लेरेशन के कुछ कॉन्सेप्ट, होप आपको समझ में आया होगा। और इसको दोबारा से यहाँ से आप लोग रिज्यूम कीजिए और दोबारा देखिए, अच्छे से समझिए। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है, इवन 1 नंबर का ही पूछे, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है। तो एरे डिक्लेरेशन यहाँ पे हमारा हो गया समाप्त। अब हम लोग देखेंगे एरे क्रिएशन, एरे को क्रिएट किस प्रकार से कर सकते हैं। इस पॉइंट को आपको एकदम ध्यान में रखना है कि इफ वी वांट टू स्पेसिफाई array dimension before the variable name, then this facility is available only for first variable, not for the other one. ओके, ये पॉइंट आपको एकदम ध्यान में रखना है। तो इसको हम एरे डिक्लेरेशन को इरेज करते हैं और एरे क्रिएशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं एरे क्रिएशन, दैट इज किस प्रकार से एरे को जावा में क्रिएट किया जाता है। तो जो टॉपिक है हमारा वो है एरे क्रिएशन। एरे क्रिएशन किस प्रकार से हम लोग जावा में एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो एरे क्रिएशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1D एरे क्रिएशन। ओके, 1 डायमेंशनल एरे क्रिएशन। तो जावा में जो एरे होते हैं, जावा में जो एरेज होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। जावा में एरे ऑब्जेक्ट होता है। सो वी कैन डिक्लेयर एरे विथ न्यू कीवर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन कैसे होता है, न्यू कीवर्ड की हेल्प से। तो हम लोग एरे को क्रिएट कैसे करेंगे, न्यू कीवर्ड की हेल्प से। दैट इज एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा इंट एरे ऑफ एक्स। ये क्या हुआ, इंट एरे ऑफ एक्स, एक एक्स डिक्लेयर हुआ ऑफ टाइप इंट, एक्स एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ ऑफ टाइप इंट एरे। चलिए, ये तो डिक्लेयर हुआ, अब इसको क्रिएट कैसे करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, दैट इज न्यू फिर न्यू इंट एरे ऑफ साइज। इसका साइज कितना है, दैट इज 3, इंट एरे ऑफ 3, इंट एरे x इज इक्वल्स न्यू इंट एरे ऑफ 3। तो ये जो लाइन है, ये लाइन यूज होता है एरे को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे एरे क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। दैट इज जो इंट एरे x इक्वल्स न्यू इंट एरे ऑफ 3 आपने लिखा है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू इंट एरे ऑफ साइज में 3। तो आप इंटरनली क्या होगा, अब मेमोरी में क्या होगा, तो मेमोरी में क्या होगा, हीप एरिया में, चूंकि ऐप जो है वो हीप एरिया में बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो मेमोरी है वो रिजर्व होगा 1, 2 and 3। क्या होगा, 4 बाइट का, 4 बाइट एंड देन 4 बाइट का मेमोरी रिजर्व होगा, जिसमें 3 एलिमेंट क्या हो सके, असाइन हो सके, 0, 1, 2, ये इसका सीक्वेंस है। ये क्या होगा, इस लाइन के मदद से, इस जो ये लिखा हुआ न्यू इंट एरे, इसकी मदद से ये मेमोरी में क्रिएट होगा। ये क्या होगा, क्रिएट होगा, और इसका रेफरेंस क्या होगा, यहाँ पे सेंड किया जाएगा। इसका रेफरेंस यहाँ पे आएगा, इस यहाँ पे क्या होगा, इस कोड की मदद से न्यू इंट एरे 3 अगर आप लिखते हैं तो ये इंट टाइप का, ये क्या है, इंट एरे टाइप का है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी में, हीप एरिया में,
और इसका रेफरेंस क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पे आएगा और वो x में असाइन हो जाएगा, x में असाइन हो जाएगा और x इसको क्या करेगा, x इसको रेफर करेगा, क्योंकि x जो है वो इंट एरे टाइप का है, इंट एरे टाइप का है और ये क्या है, एरे हमारा इंट एरे टाइप का है, तो कंपैटिबिलिटी है इसलिए x इसको क्या करेगा, रेफर करेगा। तो आप लोगों को समझ में आई बात, ध्यान से देखना है, फिर से हम एक बार समझा रहे हैं, एक बार फिर से बताते हैं। आपने लिखा इंट एरे x इक्वल्स न्यू इंट एरे ऑफ 3, इसको समझिए, इंट एरे x, इसको हमने देखा, इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक x वेरिएबल को डिक्लेयर किया, हमने x वेरिएबल को डिक्लेयर किया जो कि है ऑफ टाइप इंट एरे, जो कि है ऑफ टाइप इंट एरे। चलिए उसके बाद हम उसमें असाइन करवा रहे, क्या असाइन करवा रहे, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट इंट एरे ऑफ 3। तो इंट एरे टाइप का इस कोड की मदद से, बाकायदा इस कोड की मदद से क्या होगा, इंट एरे ऑफ 3 मेमोरी में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑफ टाइप इंट एरे, ऑफ टाइप इंट एरे विथ साइज 3, विथ साइज 3, और उसका रेफरेंस क्या होगा, यहाँ पे वापस आएगा और वो x में क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे वेरिएबल है XYZ ABC उसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो x क्या करेगा, इसको रेफर करने लगेगा। ये हुआ आपका कहानी में एरे का क्रिएशन का। अब इसको हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज x है, अगर हमको इसमें 3 एलिमेंट है, इसके फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, x और 0, चूंकि इंडेक्स क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो x 0, तो x क्या हुआ, किसको रेफर कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, तो ये इस ऑब्जेक्ट के पास है और इसका जो 0th एलिमेंट है उसको इसने एक्सेस किया। x1 को क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सेस कर सकते हैं, x2 को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट एरे क्रिएशन का। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो कहता है, चूंकि एरे क्या है, एरे इज एन ऑब्जेक्ट, हमने अभी बताया एरे इज एन ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान दीजिए, जावा में जो ऑब्जेक्ट बनता है वो किसका बनता है, किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना। ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, ऐसे ही थोड़े आए ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट बन गया एक, ये है ऑब्जेक्ट, बधाई हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या बनता है, पहले कोई क्लास होता है, उस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, बनाते हैं। तो एरे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या, कोई पर्टिकुलर क्लास होगा जिसका ये ऑब्जेक्ट है ना। तो उसके लिए सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं। ये x क्या है, x ऑफ इंट एरे टाइप है, तो अगर हम लोग लिखें अपने कंसोल में system.out.println ऑफ, SOPLN में लिखा हूं system.out.println ऑफ x इज ऑफ इंट एरे टाइप, सो x डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम, और इसको अगर हम लोग प्रिंट करवा दें, इसको अगर हम लोग प्रिंट करवाएं, तो जो क्लास होगा, जो इस ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर क्लास होगा, जो कि प्रोग्रामर के लेवल का चीज नहीं है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। दैट इज, इसका जो क्लास है वो होता क्या है, इंट 1 डायमेंशनल का स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन कैपिटल I, दिस इज द क्लास ऑफ इंट 1 डायमेंशनल एरे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर क्लास होगा, क्योंकि क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये जो है क्या है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। इसके बारे में आपको वरी होने की कोई भी टेंशन नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि ये जो है जावा लैंग्वेज का इंटरनल पार्ट है और प्रोग्रामर के लेवल से ये बिल्कुल दूर है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर भी फॉर द सेक ऑफ पर्पस, फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं क्या, कि कौन सा क्लास, ओके, कौन सा क्लास जो है, ये कौन सा क्लास है, किस एरे का होता है। जैसे अगर कहीं पे रहे इंट 1 डायमेंशनल एरे, तो उसका जो पर्टिकुलर क्लास होगा डेट इज I। अगर कहीं है इंट अगर कहीं पर है इंट 2 डायमेंशनल एरे, तो उसका जो क्लास होगा, कोरस्पॉन्डिंग क्लास, वो क्या होगा, 2 स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग में देन I। अगर कहीं पे है डबल एरे, तो इसका जो होगा वो होगा D। अगर कहीं पे शॉर्ट है, शॉर्ट एरे, तो उसका जो होगा वो होगा S। ओके,
इसी प्रकार डॉट 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 बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे क्लास में, आपको इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एरे है और ये पर्टिकुलर उसका क्लास है। तो ये आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं जाएगा और इंटरव्यू में भी नहीं ही पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। तो आपको बस ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा कि ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट नहीं, एरे क्या है जावा में, तो आपको बताना है एरे इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा। अब पूछा जाएगा एरे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो आप बोलिएगा किसी या किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो एरे जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो किस क्लास का है, तो आप बताइएगा क्या कि अगर इंट क्या है, 1 डायमेंशनल एरे है तो क्लास ये है, 2 डायमेंशनल है दैट इज ये क्या है, अगर 2 डायमेंशनल है तो क्लास क्या है, ये है। डबल है, इसी प्रकार से सर होते हैं क्लास। और ये क्या है, जावा लैंग्वेज के इंटरनल का भाग, ओके, ये जावा लैंग्वेज का इंटरनल पार्ट है और प्रोग्रामर के अवेलेबिलिटी से ये क्या है, दूर है, तो इसका हम लोग यूज प्रोग्राम में नहीं करते हैं। चलिए, ये हो गया आपका एरे क्रिएशन का बात। यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान देने हैं। वो 2-3 पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं ना, इरेज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको वो पॉइंट बताते चलते हैं। ये रहने देते हैं, आपको समझ में आते रहेगा कैसे क्या हो रहा है वर्किंग। चलिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, वो पॉइंट क्या है कि एट द टाइम ऑफ एरे क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ एरे क्रिएशन इट इज कंपल्सरी टू डिक्लेयर एरे साइज। ओके, एरे का क्रिएशन के समय में ये बिल्कुल कंपल्सरी है कि आप एरे के साइज को क्या करें, डिक्लेयर करें। क्यों ऐसा कंपल्सरी है? जब भी कोई आपको बताए कोई कॉन्सेप्ट तो पूछना है क्यों, ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है कि आप क्या कर रहे हैं, न्यू का मदद से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। अच्छी बात है, इंट एरे का ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। इंट एरे का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो मेमोरी में कितनी जगह लेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेमोरी में जगह लेता है। ओके, क्लास जगह नहीं लेता है, लेकिन क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनता है, क्लास तो ब्लूप्रिंट है, क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो क्या करता है, मेमोरी में साइज लेता है। तो जो आप इंट एरे बनाइएगा वो कितने साइज का होगा, ये बताने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंट एरे का जो साइज होगा या जो भी एरे फ्लोट डबल, उसका साइज को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एरे क्रिएशन। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे लिखें कैर एरे ऑफ ch इक्वल्स न्यू कैर ऑफ नथिंग, ओके, और फिर लिखें कैर एरे ऑफ ch1 इक्वल्स न्यू कैर ऑफ 5। ओके, अगर हम लोग ऐसा लिखें तो जो फर्स्ट वन है वो क्या हो जाएगा, एरर देगा, आपको कंपाइल टाइम एरर देगा। और सेकंड वन क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एरे के क्रिएशन के समय ये कंपलसरी है कि एरे का साइज आप लोग डिक्लेयर करें। चलिए, जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इट इज लीगल टू हैव एन एरे विद साइज 0। मीन्स जावा में ये लीगल है कि आप किसी भी एरे का साइज को क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंट एरे y इक्वल्स एरे डिक्लेरेशन देन एरे क्रिएशन न्यू इंट एरे ऑफ 0, इट इज परफेक्टली लीगल इन जावा। ये जावा में क्या है, परफेक्टली लीगल है। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, जैसे देखिए एक एग्जांपल देखिए, हमने ये एरे क्रिएट किया है, ओके, ये हम लोग का एरे क्रिएट हुआ है, हम इसके वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, x0 इसके वेरिएबल को एक्सेस किए, सही है, x1 इसके वेरिएबल को एक्सेस किए, x2 इसके वेरिएबल को क्या किए, एक्सेस किए। अगर x3 हम लोग करें, x3 तो क्या होगा, सीक्वेंस यहाँ क्या है, 0 1 2 के बाद 3 नहीं है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, डेट इज अगर आप एरे का जो साइज है उससे बाहर जाते हैं, उसके बाउंड से बाहर जाते हैं, तो आपको एक रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा। क्या?
सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या कंपाइलर कोई एरर देगा या नहीं देगा। जैसे अगर हम लिखे x3 तो क्या यहाँ पे कंपाइलर एरर देगा आपको? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर का काम होता है प्रोग्राम को कंपाइल करना, और कंपाइल के समय वो क्या चेक करेगा कि आपने जब एरे को एक्सेस किया, एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे वैलिड इंट वैल्यू है या नहीं है, वैलिड इंट वैल्यू है या नहीं है। तो आप बताइए 3 जो है वो एक इंट वैल्यू है या नहीं है? बिल्कुल 3 एक इंट वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको कंपाइलर कोई भी एरर नहीं देगा। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाइएगा तो जेवीएम देखेगा कि आपने क्या किया है, एरे के साइज को एक्सीड कर लिया, तो यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन आएगा। रन टाइम एक्सेप्शन क्या आएगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या आएगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अगर आपने क्या किया, अगर आप क्या कर रहे हैं, जो एरे का जो फोर्थ पॉइंट है, पहले आप यहां देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है। एरे के क्रिएशन के समय, ओके, एरे के क्रिएशन के समय अगर आपने क्या किया, कुछ इस तरह का कर दिया बेहुदा हरकत, फ्लोट एरे ऑफ एफ इक्वल्स न्यू फ्लोट ऑफ -5, आपने ऐसा कर दिया। चलिए, तो ऐसा कर दिया, तो अगर आप जब प्रोग्राम को कंपाइल करवा रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा? एरर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो कंपाइलर है, कंपाइलर क्या देखेगा? कंपाइल टाइम क्या होता है? जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो क्या हमारा प्रोग्राम क्या करता है? मेमोरी लेता है? नहीं लेता है, मेमोरी स्पेस नहीं लेता है मेमोरी में। जब हम रन करते हैं तो रन टाइम वो क्या करता है? स्पेस मेमोरी में लेता है। तो कंपाइलर को इससे कोई मतलब नहीं। जब कंपाइल करवाएगा तो वो चेक क्या करेगा कि यहाँ पे कोई इंट वैल्यू, यहाँ पे लीगल इंट लिटरल कोई है या नहीं है, इंटीजर लिटरल है या नहीं। तो ये इंट वैल्यू है ना, इंटीजर लिटरल है परफेक्टली, क्योंकि जो इंट वैल्यू होता है उसका रेंज क्या होता है? -21, 47, 48, 36, 48 टू 21, 47, 48, 36, 47। तो ये क्या है? -5 है, परफेक्टली क्या है? परफेक्टली लीगल इंटीग्रल लिटरल है। तो यहाँ पे कंपाइल कोई एरर नहीं देगा, कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा। जब आप प्रोग्राम को रन करवाइएगा, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाइएगा, तब यहाँ पे क्या होगा? आपको रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा। रन टाइम एक्सेप्शन आपको जेवीएम क्या देगा? बोलेगा निगेटिव। रन टाइम एक्सेप्शन आएगा निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन आपको क्या होगा? देखने को मिलेगा। निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन मीन्स क्या? अगर आप लोग एरे के साइज को निगेटिव रखने का कोशिश करते हैं या निगेटिव डिक्लेयर करते हैं एरे के साइज को, तो आपको एक रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा। क्या? निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। ये आपको ध्यान में रखना है। एक जो लास्ट पॉइंट है एरे क्रिएशन में, जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि एरे का, ठीक है, आप एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, बट कुछ उसका मैक्सिमम लिमिट होगा कि इससे ज्यादा का एरे आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो क्या है? वो क्या है कि आप जावा में मैक्सिमम साइज एरे का क्या होता है? मैक्स साइज ऑफ एरे, मैक्सिमम आप लोगों को दिख रहा होगा शायद। मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है एरे का? 21, 47, 48, 36 and 47, which is the maximum size of int data type। हम लोगों ने int data type में देखा था, int data type का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? यही होता है 21, 47, 48, 36 and 47। तो एरे, आप जब भी एरे का क्रिएशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर स्पेस बहुत है, अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, दैट इज मैं अगर लिखूं int array of x equals new int array of 21, 47, 48, 36 and 47। उसके बाद अगर मैं दूसरा लिखूं int array of y equals new
int array of 21, 47, 48, 36 एंड 48। अब यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट है वो क्या है, परफेक्टली वैलिड है। क्यों? क्योंकि जावा में जो मैक्सिमम साइज ऑफ एरे हो सकता है वो क्या है, 21, 47, 48, 36 एंड 47, परफेक्टली वैलिड। जो अब हम सेकंड में अगर आए तो न्यू इंट ऑफ 21, 47, 48, 36 एंड 48, जो मैक्सिमम साइज को क्या हुआ, एक्सीड कर गया। तो जब मैक्सिमम साइज को एक्सीड कर गया तो यहाँ पे आपको क्या होगा, एरर देखने को मिलेगा। कंपाइल टाइम एरर क्या मिलेगा आपको, वही जो अगर हम लोग इंट डेटा टाइप को एक्सीड कर जाते थे तो क्या मिलता था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटीजर नंबर टू लार्ज, इंटीजर नंबर टू लार्ज, ये कंपाइल टाइम एरर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इवन इन द फर्स्ट केस वी मे गेट रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, अगर आपके पास हीप, आपका जो एरे ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ क्रिएट होता है, हीप एरिया में क्रिएट होता है। तो अगर आपके सिस्टम के हीप एरिया में इतना मेमोरी नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हैं, देखिए कितना है, 21, 47, 48, 36 एंड 47, इतना साइज का आप इंट एरे बना रहे हैं, दैट इज इनटू 4 बाइट्स। ओके, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो केबी में जाए और फिर एमबी, फिर गीगाबाइट में, तो आई थिंक 5 GB से भी ज्यादा हो रहा है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके हीप एरिया में इतना मेमोरी होना चाहिए। हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे, हम लोग प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पे हम लोग ये देखेंगे, जब हम लोग आईडी पे रन करवा रहे होंगे तो ये डालकर बिल्कुल देखेंगे, अगर हमारे हीप एरिया में इतना नहीं होगा तो आपको फर्स्ट केस में भी क्या हो सकता है, रन टाइम एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है। क्या कि इंटीजर नंबर टू लार्ज नहीं, रन टाइम आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा अगर आपका जो हीप एरिया है, जो मेमोरी में हीप एरिया है वो सफिशिएंट नहीं है इस वैल्यू को होल्ड करने के लिए, तो आपको रन टाइम एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है। तो ये था आपका एरे क्रिएशन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। अब हम लोग देखेंगे क्या, एरे क्रिएशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। ओके, 2 डायमेंशनल एरे को हम लोग किस प्रकार से क्रिएट करते हैं जावा में। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं जावा में 2 डायमेंशनल एरे क्रिएशन। 2 डायमेंशनल का एरे जो है उसका क्रिएशन किस प्रकार से होता है जावा में। तो जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, दैट इज सी और C++, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें जो 2 डायमेंशनल एरे था, 2 डायमेंशनल एरे को क्या बोला जाता था, मैट्रिक्स बोला जाता था, है ना। क्या बोला जाता था, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है, सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। इस प्रकार से कुछ मैट्रिक्स होता था और इसमें हम लोग क्या करते थे, डेटा को रिप्रेजेंट करते थे। डेटा को क्या करते थे, इसमें रिप्रेजेंट करते थे और इसको फिर एक्सेस करते थे। इस प्रकार का कुछ होता था एरे। इसमें कुछ खामियां थी, इसमें कुछ कमियां थी जिसको दूर किया गया जावा के 2D एरे में। इसमें दिक्कत क्या थी, दिक्कत क्या है, मान लिया जाए हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 स्टूडेंट है, इट इज S1, S2, S3 एंड S4। 4 स्टूडेंट है। ओके, इन 4 स्टूडेंट का हम लोगों को क्या करना है, इन 4 स्टूडेंट का मार्क्स को क्या करना है, जितने सब्जेक्ट इन लोगों ने पढ़े हैं उनके मार्क्स को क्या करना है, इसमें साइन करवाना है। चलिए, तो मान लिया जाए जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने क्या किया, 5 सब्जेक्ट लिया है और 5 सब्जेक्ट के उसके मार्क्स है 80, 82, 90, 60 एंड 75, सब ऐसे। जो स्टूडेंट 2 था उसने क्या किया, ओनली 3 सब्जेक्ट उसने पढ़ा है, तो 75, 60, 95 और इसने नहीं पढ़ा है। जो थर्ड स्टूडेंट है उसने क्या किया, ओनली 1 सब्जेक्ट पढ़ा है, दैट इज 98 एंड बाकी 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। जो फोर्थ स्टूडेंट था उसने क्या किया है, 4 सब्जेक्ट पढ़ा है, दैट इज 60, 75, 80 एंड 92। तो इस तरह से तो हमने क्या किया, एक एरे बना दिया, 2 डायमेंशनल एरे, दैट इज विथ 4 रोज एंड 5 कॉलम्स, और उसमें क्या किया, सारे डेटा को स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है
कि स्टूडेंट 2 ने ओनली 3 सब्जेक्ट लिया है, स्टूडेंट 2 ने ओनली 3 सब्जेक्ट लिया है, तो यहाँ पे जो आपका 2 स्पेस बच गया वो क्या हो गया, मेमोरी वेस्टेज हो गया, मेमोरी आपका वेस्ट हो गया। स्टूडेंट 3 ने ओनली 1 सब्जेक्ट लिया है, तो यहाँ पे बाकी का बचा जो आपका 4 मेमोरी लोकेशन है ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, क्योंकि आप इसका रीयूज नहीं कर सकते है ना, ये तो एलोकेट है एरे के लिए। जो आपका स्टूडेंट 4 है उसने 4 सब्जेक्ट लेके पढ़ा है, तो यहाँ पे भी इवन आपका 1 मेमोरी लोकेशन क्या हो गया, 1 मेमोरी लोकेशन यहाँ पे भी आपका वेस्ट हो गया। चलिए, तो इसको ओवरकम करने के लिए जावा में क्या है, जावा में 2 डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स अप्रोच से नहीं बनाया जाता है। जावा में सन माइक्रो सिस्टम ने 2 डायमेंशनल एरे के लिए मैट्रिक्स अप्रोच को फॉलो नहीं किया है। उन्होंने जो अप्रोच फॉलो किया है उस अप्रोच को बोला जाता है, उस अप्रोच को बोला जाता है एरे ऑफ एरेज, एरे ऑफ एरेज। दैट इज व्हाट इफ यू वांट, अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा एरे हो जिसका साइज क्या हो, बेस साइज एक हो, लेकिन जो उसका सेकेंड डायमेंशन हो वो वेरी करे, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं एरे ऑफ एरेज के मदद से। फॉर एग्जाम्पल 2 डायमेंशनल एरे अगर हम क्रिएट करें, इंट एरे एक्स, ये क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया। डिक्लेरेशन हम लोग देख चुके हैं, अभी क्या देख रहे हैं, 2 डायमेंशनल क्रिएशन देख रहे हैं। तो इंट डबल एरे एक्स इक्वल्स, हम क्या करें यहाँ पे, न्यू इंट ऑफ 3 and 2। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं तो मेमोरी में क्या होगा, अगर हम लोग जैसे हमने 1 डायमेंशनल एरे क्रिएशन में देखा था कि जब हम लाइन लिख रहे थे तो मेमोरी में क्या हो रहा था इंटरनली, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अगर हम ये लिखते हैं तो मेमोरी में हमारा इंटरनली क्या होगा। तो अगर हम लोग लिख रहे हैं कहीं पे भी न्यू इंट एरे ऑफ 3 2, तो सबसे पहले ये देखना है कि इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि ये जो है मेन आपका वर्क करेगा मेमोरी में, ये स्पेस एलोकेट करेगा। न्यू क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले न्यू है, न्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, इंट ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। तो इसका साइज आपने क्या दिया है, 3 और 2। तो जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं बेस साइज। क्या बोलते हैं, बेस साइज, बेस साइज ऑफ एरे। तो एरे का जो बेस साइज है वो क्या है, 3। तो सबसे पहले मेमोरी में क्या होगा, दिस इज योर हीप एरिया, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा, एक 3 एलिमेंट का 3 साइज का एक एरे बन जाएगा, इंट एरे। उसके बाद क्या है, जो सेकंड डायमेंशन है वो क्या है, 2। तो सेकंड डायमेंशन के लिए क्या होगा, हर एक एलिमेंट एक दूसरे एरे को, एक दूसरे 1 डायमेंशनल एरे को रेफरेंस करेगा, जिसका डायमेंशन क्या होगा, जिसका साइज क्या होगा, 2। इसका साइज क्या होगा, 2। इसका साइज क्या होगा, 2। तो ये हो गया एरे, ये हो गया आपका मेन एरे ऑफ एरेज। ओके, एरे ऑफ एरेज, आया बात समझ में। तो हुआ क्या मेमोरी में, इंटरनली क्या हुआ मेमोरी में, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या हमने किया, न्यू इंट एरे ऑफ 3 2। तो सबसे पहले जो आपका बेस साइज है, बेस साइज का यहाँ पे क्या होगा, एरे क्रिएट हो जाएगा। बेस साइज का यहाँ पे एरे क्या हुआ, क्रिएट हो गया। 3 एलिमेंट था, यहाँ पे 3 साइज का हो गया क्रिएट। उसके बाद क्या होगा, जो सेकंड साइज है, सेकंड आपका क्या है, 2। तो हर एक जो एलिमेंट का, हर एक जो आपका बना है स्टोरेज, वो क्या करेगा, रेफर करेगा एक दूसरे 1 डायमेंशनल एरे को, एक दूसरे एरे को जिसका साइज क्या होगा, 2 2 2। दिस इज एप्लीकेबल फॉर 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल और इवन मल्टी डायमेंशनल, जितने भी डायमेंशन का आप बना लीजिए। यही जो कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है, फॉलो होता है एरे को क्रिएट करने के लिए, 2D एरे को क्रिएट करने के लिए। तो इससे फायदा क्या हुआ, इसका मेन एडवांटेज क्या हुआ, इसका मेन एडवांटेज ये हुआ कि यहाँ पे जो मेमोरी हमारा वेस्ट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो गया, कंजर्व हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, हमने उस मेमोरी को बचा लिया, उस मेमोरी यूटिलाइजेशन हुआ। तो जावा में जो एरे ऑफ एरेज थे, उसका, उस अप्रोच को फॉलो करने का जो मेन उद्देश्य था, मेन एडवांटेज है, वो क्या है, मेमोरी यूटिलाइजेशन। मेमोरी क्या होता है, हमारा यूटिलाइज होता है। चलिए, तो यहाँ तक आप क्या हुआ, समझ गए, मेमोरी कैसे यूटिलाइज हो रहा है वो भी आप समझ गए। क्योंकि हर एक, यहाँ पे देखिए हमने साइज 1 ले लिया, अब हम आपको साइज अलग लेकर दिखाते हैं वो किस तरह से हो सकता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल हम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक 2D एरे क्रिएट कर रहे हैं। ओके, एक 2D एरे क्रिएट कर रहे हैं जिसका कि बेस साइज जो है, जो बेस साइज है वो क्या है 5। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 स्टूडेंट है। उसके बाद जो इसका सेकेंड जो साइज है वो क्या है, हर एक बेस साइज है ये 5, इसके हर एक एलिमेंट का फिर जो साइज है फर्स्ट का है, जो फर्स्ट है वो है 1 2 3 4 एंड 5। जो सेकेंड है उसका है 1 एंड 2। जो थर्ड है उसका है 1 2 एंड 3। जो फोर्थ है उसका साइज क्या है 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो एरे है ये क्या बना है, ये बना है एरेज ऑफ एरे। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ये स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 एंड स्टूडेंट 5। ओके, तो स्टूडेंट 1 का हम लोग क्या करेंगे, 5 सब्जेक्ट था तो इसका साइज 5 लेंगे। स्टूडेंट 2 का क्या था, 2 सब्जेक्ट था तो 2 लेंगे। स्टूडेंट 3 का 3 था तो 3 लेंगे। 4 का जितना था वो लेंगे, 5 का जितना था वो लेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, मेमोरी हमारा यूटिलाइज हो रहा है ना, हम लोग मेमोरी के वेस्टेज को कम कर पा रहे हैं। वैसे ही एरे का यूज करना ही मेमोरी का क्या है, वेस्टेज, क्योंकि फिक्स्ड साइज में होता है और उसमें भी और ज्यादा वेस्टेज करना तो ये तो फिर अच्छी बात हुई नहीं, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए इसमें क्या किया गया, एरेज ऑफ एरे के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया। अब इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें, हमने 5 का बताया, 4 का नहीं बताया, 1 2 3, 4th स्टूडेंट का भी मान लीजिए 2 ही है। ओके, तो इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें, कोड लिखना चाहें इसके लिए, ये तो हमने देख लिया डायग्रामेटिकली। अब इसका अगर हम कोड लिखना चाहें जावा में तो उस कोड को कैसे लिखेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो कोड लिखने के लिए देखिए जावा में जिस प्रकार से हम लोग कोड लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एरे को क्रिएट करेंगे और उसके बाद इन सभी जो एलिमेंट है उसके क्या करेंगे, ये जो दूसरा एरे क्रिएट हो रहा है उसको क्रिएट करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर रहे हैं ना। एक 1D एरे है हमारे पास और वो सारे उसके एलिमेंट एक दूसरे 1 डायमेंशनल एरे को क्या कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, आपके पास 2 डायमेंशनल एरे। तो सबसे पहले हम एक 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट करेंगे, दैट इज इंट एरे ऑफ x इक्वल्स न्यू इंट एरे ऑफ नाउ। यहाँ जो साइज होगा वो क्या होगा, यहाँ जो साइज होगा वो क्या होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली आपको बात है, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे साइज आपका मैटर्स करता है। देखिए जो फर्स्ट डायमेंशन है, फर्स्ट डायमेंशन क्या होता है, बेस साइज होता है और बेस साइज आपको देना एकदम कंपलसरी है। जब भी आप एरे का क्रिएशन कर रहे हैं तो बेस साइज देना कंपलसरी है। अगर आप बेस साइज नहीं देते हैं तो आपको क्या होगा, एरर देखने को मिलेगा। चलिए, तो बेस साइज इसका क्या है, 1 2 3 4 5। बेस साइज 5 है इसलिए हमने दे दिया बेस साइज 5। चलिए, अब इसका जो सेकेंड डायमेंशन है वो क्या है, सेकेंड डायमेंशन कहीं 5 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 2 है, कहीं 4 है। मतलब इसका क्या है कि सेकेंड डायमेंशन इसका वेरी कर रहा है, तो जस्ट लीव इट, सेकेंड डायमेंशन को आप लोग छोड़ दीजिए। ये वैलिड है जावा में, अगर आप लोग ऐसा लिखते हैं तो वैलिड है, बिल्कुल वैलिड इसीलिए है, वैलिड इसलिए है। अब आप बोलिएगा सर अगर हम ऐसा लिखेंगे तो मेमोरी में क्या होगा। अगर आप ऐसा लिखिएगा तो मेमोरी में क्या होगा, न्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ऑफ 2 डायमेंशन इंट और उसमें क्या करेगा, उसका बेस साइज को 5 रखेगा। मीन्स एक 1 डायमेंशनल ऐसे एरे क्रिएट करेगा, उसका बेस साइज 5 है और इसके सारे एलिमेंट नल को रेफरेंस कर रहे होंगे, है ना, नल को रेफर कर रहे होंगे। बिकॉज आपने सेकंड डायमेंशन स्पेसिफाई नहीं किया तो यहाँ पे कोई भी दूसरा जो सेकंड डायमेंशन है वो क्रिएट ही नहीं होगा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एक करके बारी बारी से सारे एलिमेंट को अलग अलग डायमेंशन दे सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, x0 इक्वल्स न्यू इंट ऑफ 5, न्यू इंट ऑफ 5। जैसे ही आपने ये लिखा तो क्या हुआ, न्यू इंट ऑफ 5 मेमोरी में कहीं भी एक ऑब्जेक्ट बना, मेमोरी में एक एरे इंट 1 डायमेंशनल एरे का एक ऑब्जेक्ट बना जिसका साइज कितना है, जिसका साइज है 5। और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मेमोरी में बना और उसके बाद
इसका जो रेफरेंस था वो यहाँ पे आया और वो x 0 में चला गया, मीन्स जो x 0 था हमारा x 0 वो इसको क्या करने लगा, रेफर करने लगा। उसके बाद हमने लिखा x1 इक्वल्स न्यू इंट ऑफ 2। फिर क्या हुआ, मेमोरी में कहीं भी एक ऑब्जेक्ट बना इंट एरे का जिसका साइज था 2 और उसका रेफरेंस क्या हो गया, x1 के पास चला गया, मीन्स x1 क्या कर रहा है, इसको अब रेफर कर रहा है। उसी प्रकार हमने लिखा x2 इक्वल्स न्यू इंट ऑफ 3, न्यू इंट ऑफ 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बना इंट एरे टाइप का जिसका साइज था 3 और वो क्या हुआ, x2 को असाइन हो गया। तो x2 इसको क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है x2 इसको। नाउ x3 इक्वल्स न्यू इंट ऑफ 2। क्या हुआ, मेमोरी में कहीं एक ऑब्जेक्ट बना इंट एरे टाइप का जिसका साइज था 2 और वो असाइन हो गया x3 को, मीन्स x3 इसको क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। और उसके बाद हमने लिखा x4 इक्वल्स न्यू इंट ऑफ साइज 4। तो क्या हुआ, मेमोरी में कहीं भी एक ऑब्जेक्ट बना इंट एरे टाइप का और क्या हुआ, वो उसका रेफरेंस जो था वो असाइन हो गया x4 को। तो x4 क्या हुआ, इसको एक्सेस करने लगा। ये क्या हुआ, मेमोरी का यूटिलाइजेशन हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर सकते हैं जावा में। इवन आप चाहें तो यहाँ पे ही डायमेंशन दे सकते हैं अगर आप जो सेकेंड डायमेंशन है उसको सेम रखना चाहें। फॉर एग्जाम्पल, ये तो आप लोग समझ गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे लिखें इसी लाइन को, इस लाइन को इंट एक्स एरे ऑफ, ओके, न्यू इंट ऑफ 2 3, हमने डायरेक्ट दोनों डायमेंशन दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, कहीं मेमोरी में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा ऑफ इंट एरे। सबसे पहले उसका बेस साइज क्या होगा, 2। उसके बाद वो जो बेस साइज इसका 2 है, उसका दोनों जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, एक दूसरे 1 डायमेंशनल एरे जिसका साइज 3 है उसको क्या करेगा, रेफरेंस करेगा। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे 1 डायमेंशनल एरे जिसका साइज 3 है उसको रेफर करेगा। ये क्या करेगा, एक दूसरे 1 डायमेंशनल एरे जिसका साइज 3 है उसको क्या करेगा, रेफर करेगा। तो यहाँ पे अगर सेकेंड डायमेंशन अगर आपका एरे में सेम है दोनों का, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे हैप्पीली असाइन कर सकते हैं। मगर अगर आपका सेकेंड डायमेंशन अलग अलग है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली असाइन ना करने के बजाय अगर इस अप्रोच को फॉलो करें तो आप अच्छा खासा मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं, मेमोरी वेस्टेज को रोक सकते हैं। तो ये था आपका एरेज ऑफ एरे का कॉन्सेप्ट, दैट इज एरेज ऑफ एरे का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज वीडियो को रिज्यूम कीजिए जहाँ से हमने 2 डायमेंशनल एरे क्रिएशन को स्टार्ट किया है और शुरू से आप लोग देखते चलिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बढ़िया से क्रिएट कर लिया। अब अगर इसको एक्सेस करना है, ओके, अब अगर इसको एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे बताइए। आसान है, बिल्कुल ही सिंपल है। अगर हमें एक्सेस करना है तो किस प्रकार से करेंगे, हमें इसे एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, x0 ऑफ, ये क्या हो गया, इसका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो x0 ऑफ 2, ये क्या हो गया, ये एक्सेस हो गया। अगर हमें इसे एक्सेस करना है, ये 0 1 है तो x3 ऑफ 0, इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था आपका 2 डायमेंशनल एरे क्रिएशन। अब हम लोग देखेंगे एरे को किस प्रकार से इनिशियलाइज कर सकते हैं, मीन्स उसमें हम अपना डिजायर्ड वैल्यू को किस प्रकार से स्टोर करवा सकते हैं। तो हम इसको इरेज करते हैं और उसके बाद आते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। तो हम लोगों ने एरे क्रिएशन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे एरे इनिशियलाइजेशन, किस प्रकार से हम लोग एरे को अपने डिजायर्ड वैल्यू से इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है एरे इनिशियलाइजेशन। किस प्रकार से हम लोग एरे को इनिशियलाइज करवाएंगे। तो जब भी हम लोग जावा में एरे को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि सारे एरे के एलिमेंट अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने जावा में लिखा है इंट एरे x इज इक्वल्स न्यू इंट एरे ऑफ 3,
तो मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में सबसे पहले क्या होगा, अगर आपने इस लाइन को लिखा है तो इंट एरे एक्स, आपने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया जो कि इंट एरे को क्या करेगा, रेफर करेगा। उसके बाद आपने उसमें इनिशियलाइज करवा दिया। क्या इनिशियलाइज करवाया, एक न्यू का यूज होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। आपने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, किस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, इंट एरे टाइप के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है जिसका साइज कितना है, 3 है। तो इसी टाइम आपका हीप मेमोरी में क्या होगा, आपके हीप मेमोरी में एक एरिया रिजर्व होगा, किसके लिए, इंट एरे ऑफ साइज 3, 1, 2 एंड 3। और इसमें क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज होंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या स्टोर होगा, किस डेटा टाइप का स्टोर होगा। तो चूंकि ये इंट एरे टाइप का है, यहाँ पे x और ये रेफर कर रहा है इसको, चूंकि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, एरे ऑब्जेक्ट, ये किस टाइप का है, ये इंट एरे टाइप का है, इसलिए इसमें जो इसके एलिमेंट होंगे, इसमें जो वैल्यू स्टोर होगा वो इंट डेटा टाइप का जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो स्टोर होगा। हमने जब प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा था तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू में देखा था कि इंट का जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है 0। तो अगर आप इसके बाद इसके एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा, आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे अगर इसके बाद, अगर इस लाइन के बाद, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, इस लाइन के बाद मैं इधर लिखता हूँ, अगर मैं प्रिंट करूँ, ये क्या है, x इसका रेफरेंस वेरिएबल है, सो x ऑफ दिस इज व्हाट, यहाँ पे इंडेक्सिंग होता है। एरे में क्या होता है, एरे इज ए इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ, हमने एरे के डेफिनेशन में पढ़ा था, एरे इज एन इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ, सो ये क्या होता है, इंडेक्सिंग होता है 0, 1 एंड 2। सो x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। हमने एरे एक्सेसिंग में देखा था। तो x ऑफ 0 अगर हम लोग इसको एक्सेस करें तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा हमारा, ये क्या आएगा, 0। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या होता है जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जावा का ही ये फीचर है कि जब भी आप जावा में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है, उस वैल्यू से क्या होता है, वो इनिशियलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये इनिशियलाइज हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसके एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या आता है, सब जगह आपको क्या करना है ना, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हुए चलना है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। आपने एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया। अब अगर आप ऐसा करें, अगर आप लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ऑफ x ऑफ 0, ये क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, SOPLN लिखते हुए चलेंगे, ऐसे लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, ऑफ x। इस दोनों में बताइए क्या अंतर है। जो फर्स्ट लाइन है हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ऑफ, डेट इज हम कंसोल पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं क्या, x ऑफ 0, डेट इज व्हाट, x इज अ रेफरेंस वेरिएबल, है ना, जो रेफर कर रहा है कि इंट एरे को, और उसका जो इंडेक्सिंग है 0 पे इंडेक्स, डेट इज यहाँ पे 0 पे इंडेक्स है, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो उसका वैल्यू है 0, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 0। चलिए, जो हमारा सेकंड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, डेट इज हम लोग इंडेक्स क्या कर रहे हैं, हम लोग कंसोल पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं क्या, x इज व्हाट, x इज ए रेफरेंस वेरिएबल, x इज व्हाट, x इज ए रेफरेंस वेरिएबल। तो अगर आप लोग किसी रेफरेंस वेरिएबल को कंसोल पे प्रिंट करवाते हैं, ये सारे रेफरेंस वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल है जो कि जावा में होते हैं। तो अगर आप किसी रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं कंसोल पे तो क्या होता है, इंटरनली टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है। अब टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, देखिए टू स्ट्रिंग मेथड मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टू एंड देन स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग जो मेथड होता है ये मेथड कॉल होता है। ये मेथड जो है ये जावा डॉट लैंग पैकेज जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग के अंदर में है। तो हम लोग जब जावा डॉट लैंग पढ़ रहे होंगे, जो कि एक यूनिट ही है जावा डॉट लैंग, उसके अंदर जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे और उसके मेथड्स देखेंगे तो उसमें से वन ऑफ द मेथड है टू स्ट्रिंग मेथड।
तो टू स्ट्रिंग मेथड के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जब भी हम लोग जावा में किसी रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं कंसोल पे या उसको एक्सेस करते हैं तो क्या होता है, टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है। वो क्या होता है, टू स्ट्रिंग मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या करता है, आउटपुट देता है, वो क्या करता है, रिटर्न करता है किस प्रकार से, क्लास नेम @ सम रैंडम हेक्साडेसिमल वैल्यू। हैश कोड रहता है एक तरह से हेक्साडेसिमल वैल्यू, दैट इज ये क्या होता है, ये हैश कोड रहता है, हैश कोड। ओके, क्लास नेम @ हेक्साडेसिमल, हैश कोड इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। सो अगर आप यहाँ पे x को प्रिंट करवाएंगे तो आपको आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले क्लास नेम। अब बताइए जो x है हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारा x है इसका क्लास क्या है, इसका क्लास क्या है। तो हमने पढ़ा था कि हर एक एरे, जावा में प्रत्येक जो एरे है वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट है तो भाई ऑब्जेक्ट बनता किसका है, किसी ना किसी क्लास का ही बनता है। तो हमने देखा था कि हर एक एरे का एक अपना सेपरेट क्लास होता है, जो कि प्रोग्रामर के लेवल की चीज़ नहीं है। ये क्या है, जावा का इंटरनल पार्ट है और हम लोग को इसमें अपना दिमाग भी नहीं लड़ाना है। तो x का क्लास क्या था, x क्या है, इंट एरे टाइप का है और इंट 1 डायमेंशनल एरे है। तो हमने देखा था कि इसका जो क्लास होता है, आई थिंक यस, ये होता है इसका क्लास। तो ये हो गया इसका क्लास। फिर @ एंड सम हैश कोड इन हेक्साडेसिमल फॉर्म 1 E 3 4 F, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये 1 है ना, I नहीं होता है, तो 1 E 3 4 F कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा अगर आप किसी रेफरेंस वेरिएबल को क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं कंसोल पे। तो यही चीज़ अप्लीकेबल है 2 डायमेंशनल एरे के लिए भी, जो कि हम लोग देखते हैं इसके आगे, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम लोग क्या करें, हमने इस प्रकार से देखा 1 डायमेंशनल एरे हमने क्रिएट करवाया, इसी को अगर हम लोग 2 डायमेंशनल एरे में देखें, फॉर एग्जांपल इंट 2 डायमेंशनल एरे ऑफ x इक्वल्स न्यू इंट एरे ऑफ 2 and 3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने इस लाइन को अपने जावा सोर्स कोड में लिखा है तो उस समय जब ये कंपाइल हो रहा होगा तो उस समय क्या होगा, उस समय होगा क्या, आपके हीप एरिया में एक मेमोरी रिजर्व होगा। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ इंट $x। आपने क्या किया है, एक x रेफरेंस वेरिएबल बनाया जो कि इंट 2 डायमेंशनल एरे को रेफर करेगा। उसके बाद आपने इंट 2 डायमेंशनल एरे के एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है जिसका बेस साइज है 2 और वो रेफर कर रहा है 1 डायमेंशनल एरे साइज 3 को। तो इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये हुआ आपका बेस साइज, दैट इज 0 and 1। उसके बाद हर एक बेस साइज क्या करेगा, रेफर करेगा एक 1 डायमेंशनल एरे जो कि साइज होगा जिसका 3, दैट इज 1 2 and 3, 1 2 and 3। ये रेफर कर रहा है इसको, ये रेफर कर रहा है इसको, और x रेफर करेगा, रेफरेंस करेगा इसको। तो ये क्या है, इंडेक्सिंग मैं कर दे रहा हूँ, दैट इज 0 and 1, 0 1 2, 0 1 and 2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आपका कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप इस लाइन को अपने जावा सोर्स कोड में लिखते हैं, उसके बाद क्या होगा, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा दिया। तो अभी हमने देखा था कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने इंट, आप किस टाइप का एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट 2 डायमेंशनल एरे, तो इंट का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0। तो क्या होगा, जो एलिमेंट होंगे इसके 0 0 0 0 0 0 से क्या होंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो अगर आप एक्सेस करते हैं, दैट इज अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं, मैं यहाँ पे system.out.println को SOPLN लिख रहा हूँ। अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं x 0 of 1 SOPLN ऑफ, ओके आई थिंक दिख रहा है आप लोगों को यहाँ तक, x 0 of 1 x 0 SOPLN ऑफ x। यहाँ पे मैंने 3 लाइन लिखा है। इस तीनों लाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस है और आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है इंटरव्यू में।
देखिए आपके पास एक 2 डायमेंशनल एरे दिया जाएगा, ओके, और उसके बाद ये 3 रहेंगे और इसका आउटपुट पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 2 3 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, ओके। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बना लेना है, क्योंकि अगर आपने एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बना लिया तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ओके। तो हमने इसका एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बना लिया है। एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसका बेस साइज 2 था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 और 2 हमने क्या किया, 2 बेस साइज का एक बना लिया। और उसके बाद इसका जो सेकेंड साइज है वो भी दिया गया है। सेकेंड साइज दिया जा भी सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, हमने देखा था 2 डायमेंशनल एरे क्रिएशन में, कंपलसरी नहीं है बट बेस साइज कंपलसरी है। तो यहाँ पे सेकेंड डायमेंशन 3 दिया हुआ है तो हमने इसको 3 बना दिया। ये भी 1 डायमेंशनल एरे को रेफर कर रहा है जिसका साइज 3 है। अब चूंकि ये क्या है, इंट टाइप का है, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, सारे इसके जो एलिमेंट है वो 0 से असाइन हो जाएंगे। चलिए बढ़िया। अब क्या कर रहा है, system.out.println ये प्रिंट करवा रहा है x क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, x ऑफ 0 दैट इज x ऑफ 0। आप यहाँ पे आ गए, ऑफ 1 इसके 1, ध्यान से देखिए, x ऑफ 0 ऑफ 1, x ऑफ 0 ऑफ 1, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है, 0 दैट इज, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 0। बढ़िया। सेकेंड लाइन, SOPLN ऑफ x ऑफ 0, x ऑफ 0 दैट इज, आप प्रिंट करना चाह रहे हैं इसको। ये क्या है, x ऑफ 0, ये क्या है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया है ना, ये एरे का एलिमेंट नहीं हुआ। आपने जो एरे बनाया है वो 2 डायमेंशनल एरे बनाया है, तो आपका जो एलिमेंट हुआ, जो सबसे लास्ट जो एलिमेंट हुआ वो तो आपका ये हुआ 3 3 6 एलिमेंट है आपके, 3 2 6। तो ये क्या है, x ऑफ 0, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, x ऑफ 0 एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि रेफर कर रहा है एक 1 डायमेंशनल एरे को जिसका साइज 3 है। तो हमने अभी देखा कि जब भी आप किसी रेफरेंस वेरिएबल को जावा में प्रिंट करवाते हैं तो टू स्ट्रिंग मेथड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसको टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया जाता है, जिसका मेमोरी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, क्लास नेम @ कोड इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो क्लास होगा वो क्या होगा, x ऑफ 0, इसका क्लास क्या होगा, ये किसको रेफर कर रहा है, इंट 1 डायमेंशनल एरे को, सो इसका क्लास क्या होगा, है ना, ये होगा इसका क्लास @ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद i होता है इंट 1 डायमेंशनल एरे का @ और सम हैश कोड इन हेक्साडेसिमल फॉर्म 1E325 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ओके, हेक्साडेसिमल में। नाउ थर्ड लाइन, SOPLN ऑफ x, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, x को कंसोल पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो x क्या है, x इज ए रेफरेंस वेरिएबल जो कि रेफर कर रहा है किसको, एक 2 डायमेंशनल इंटीजर एरे को। तो जब इसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा जिसका रिप्रेजेंटेशन जो कि रिटर्न करता है क्या, क्लास नेम @ कोड इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो क्लास जो x है इसका कौन सा क्लास होगा, x रेफर कर रहा है किसको, 2 डायमेंशनल इंटीजर एरे को, वो जो ऑब्जेक्ट है उसका क्लास क्या होगा, 2 स्क्वायर ब्रैकेट i, ये क्लास होता है, हम लोग देखे थे। फिर @ और समथिंग हैश कोड 5E2A5 इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो ये क्या होगा, इस तरीके से इसका आउटपुट होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपके सिस्टम के अनुसार। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 2 डायमेंशनल एरे को हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और जब उसका हम लोगों को आउटपुट पूछा जाएगा एग्जाम में इस तरीके से तो उसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे एक क्या हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ पर जैसे 3 था तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। मीन्स आपको सेकेंड डायमेंशन नहीं दिया जाएगा और उसके बाद इस लाइन को लिख करके इंट 2 डायमेंशनल एरे ऑफ x इक्वल्स न्यू इंटू 2 डायमेंशनल एरे ऑफ 2 और सेकेंड डायमेंशन नहीं दिया गया है। उसके बाद आपको ये 3 दिया गया है, तीनों का रिजल्ट बताना है, आउटपुट बताना है। तो आप क्या करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या कर दे रहे हैं, प्रीवियस आउटपुट को रिमूव कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन तुरंत बना लेना है रफ साइड में। तो अगर इसका हम लोग मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस प्रकार होगा, चूंकि हम लोग को क्या दिया हुआ है,
फर्स्ट डायमेंशन दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट डायमेंशन दे दिया गया है, डेट इज 2। तो हम लोग क्या करेंगे, x रेफर कर रहा है किसको, एक 2 डायमेंशनल एरे को जिसका बेस साइज क्या है 2 है, तो बेस साइज हो गया 2। उसके बाद जो उसका सेकेंड डायमेंशन है वो नहीं दिया हुआ है, तो x ऑफ 0 ये किसको रेफर कर रहा होगा, एक नहीं दिया गया है तो फिलहाल नल। ये किसको रेफर कर रहा होगा, x ऑफ 1 कुछ नहीं दिया गया है तो नल। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझ में आएगा अच्छे से। एसोपीएलएन ऑफ x, सबसे पहले बोला जा रहा है एसोपीएलएन ऑफ x, x को प्रिंट करवाना है, तो x क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि रेफर कर रहा है एक 2 डायमेंशनल इंटीजर एरे को, तो सेम आउटपुट आएगा जैसा प्रीवियस था, डबल स्क्वायर ब्रैकेट आई एट द रेट समथिंग इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। ओके, हैश कोड इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। उसके बाद सेकेंड एसोपीएलएन ऑफ x ऑफ 0, नाउ x ऑफ 0 यहाँ पे क्या है, सेकेंड डायमेंशन नहीं दिया गया, तो x ऑफ 0 किसको रेफर कर रहा है, नल को, तो यहाँ पे सिंपली आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, नल। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ x ऑफ 0 ऑफ 1, तो x ऑफ 0 ऑफ 1 यहाँ तो है ही नहीं, x ऑफ 0 ये तो नल को रेफर कर रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि जावा में जब भी आप नल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको रन टाइम एक्सेप्शन मिलता है, वो क्या होता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, रन टाइम एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ओके, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये आपको यहाँ पे रन टाइम मिलेगा। ओके, क्योंकि कंपाइल टाइम इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे अपने कोड में कोई भी एरर नहीं है, कोड में हमने कोई दिक्कत नहीं किया, सही लिखा है, एरे के एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन रन टाइम पता चलेगा कि ये तो नल को रेफर कर रहा है, इसका तो कोई दूसरा डायमेंशन है ही नहीं, तो रन टाइम हम लोग को एक्सेप्शन मिलेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ओके, ये तो था कि हम लोगों ने देखा जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन होते हैं एरे में। एरे इनिशियलाइजेशन में फिर हम लोग देखेंगे हम लोग जो अपने वैल्यू को किस प्रकार से असाइन करवा सकते हैं एरे में, मीन्स में भी हम लोग को यहाँ पे कुछ असाइन करवाना है, कुछ वैल्यू, कुछ यहाँ दूसरा वैल्यू, यहाँ तीसरा वैल्यू असाइन करवाना है, तो वो किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। जस्ट करना क्या है आपको, यहाँ पे हम लोग एक्सेस किस प्रकार से करते हैं, x ऑफ 0, x ऑफ 1 एंड x ऑफ 2। तो अगर आप इस वैल्यू से सेटिस्फाइड नहीं है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू से लगभग कोई सेटिस्फाई नहीं होता है, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे इसको ओवरराइट कर देना है। ओवरराइट किस तरीके से करेंगे, एक्सेस करेंगे x ऑफ 0 और यहाँ पे अपने वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, असाइन करवा देंगे। तो इसका मतलब क्या, x ऑफ 0 इक्वल्स 1, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं आप, तो जैसे ही आप x ऑफ 0 ऑफ 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 मेमोरी में। अगेन आप करेंगे x ऑफ 1 इक्वल्स 2, x ऑफ 2 इक्वल्स 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3। आया आप लोगों को समझ में। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने डिजायर्ड वैल्यू से एरे के एलिमेंट को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, देखिए क्वेश्चन तो ये तो हो गया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, मगर एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा x ऑफ 3, x ऑफ -1, ये आपको दे दिया जाएगा, बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। ओके, x ऑफ 3, x ऑफ -1, इसको एक्सेसिंग करवाया जाएगा या इसमें क्या करवाया जाएगा, वैल्यू को असाइन करवा दिया जाएगा इस प्रकार से। अब बताइए ये वैलिड है या अनवैलिड है। तो सबसे पहली बात, अगर ऐसे लिखा रहे या डायरेक्टली लिखा रहे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इनवैलिड हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग नहीं लिख सकते जावा में, क्यों, क्योंकि इसका जो इंडेक्सिंग है आप देखिए 0 1 देन 2, इसका इंडेक्सिंग यहीं तक है, 2 तक है, इसके आगे इस एरे का इंडेक्सिंग नहीं है। उसी प्रकार हम लोग देखें तो इसका इंडेक्सिंग जस्ट 0 तक है, 0 के पहले डेट इज -1 -2, इस प्रकार की इंडेक्सिंग जावा में नहीं होती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है x3, यहाँ पे आपको क्या होगा, एरर देखने को मिलेगा। एरर क्या आपको मिलेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, डेट इज
आपको यहाँ पे मिलेगा एरे, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। चलिए, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ सेकेंड लाइन पे ध्यान देना है, x ऑफ -1, x ऑफ -1 ये क्या कर रहा है, निगेटिव इंडेक्स को अप्रोच करना चाह रहा है, निगेटिव इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंडेक्स के आउट हो रहा है, आउट ऑफ बाउंड है इंडेक्स के, तो आइदर पॉजिटिव हो या आइदर निगेटिव हो। अगर आप एरे के जावा में एरे को आउट ऑफ बाउंड, उसका जो बाउंड है उसके आगे या पहले एक्सेस करते हैं तो आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, डेट इज व्हाट, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो डेट इज पक्का ये इनवैलिड है, यहाँ पे आपको क्या होगा, एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। तो ये था आपका एरे इनिशियलाइजेशन। आपने देख लिया कि एरे इनिशियलाइजेशन किस प्रकार से होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने देख लिया थोड़ा बहुत, इससे आगे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आपसे। और इनिशियलाइजेशन जो हमारा मेन टॉपिक था, किस प्रकार से किया जाता है, हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करके उसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं उसके एलिमेंट को। और हम लोग चाहें तो फॉर लूप भी लगा सकते हैं, हम लोग को बार बार, वो हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे, हम लोग का प्रोग्रामिंग सीरीज चल रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, तो आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम लोग का जो सबसे लास्ट टॉपिक था एरे में, वो क्या था, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है, एरे डिक्लेरेशन देखा है, फिर देखा है एरे को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, देन हम लोग देखें कि एरे को हम लोग किस प्रकार से उसके एलिमेंट को इनिशियलाइज करते हैं। तो ये सारे काम हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक में किया, अलग अलग लाइन में किया। इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग एक सिंगल लाइन में करवा सकते हैं। वो किस प्रकार करवा सकते हैं, तो इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे एरे डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन इन अ सिंगल लाइन। तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट अप्रोच हम लोग का था वो क्या था, वो देख लेते हैं। हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करते थे, डेट इज इंट एरे ऑफ एक्स। ये हमने क्या किया, एरे को डिक्लेयर किया। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, एरे को क्रिएट करते थे, मेमोरी में उसको क्या करते थे, स्पेस रिजर्व करते थे। तो इंट, या हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, क्रिएट करवा के असाइन करवा देंगे, न्यू इंट एरे ऑफ 3। तो ये क्या हुआ, मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व हुआ 3 इंट वेरिएबल के लिए, और इसको x क्या करने लगा, रेफर करने लगा, है ना, और इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 0 असाइन हो गया। तो ये हो गया आपका एरे क्रिएशन। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, एरे इनिशियलाइजेशन करवाते थे, डेट इज व्हाट, x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ, है ना, 2, और इसमें हम लोग क्या करते थे, अपने बाय डिफॉल्ट वैल्यू का, डेट इज 1, 2 एंड 3। इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, इसको इनिशियलाइज करवाते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाता था, 1, 2, 3, है ना। तो ये क्या हुआ, हम लोग इसमें क्या करते थे, अलग अलग लाइंस में इन तीनों अप्रोच को करते थे। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इन तीनों को हम लोग कंबाइन करके एक सिंगल लाइन में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को सिंपली करना क्या है, सिंपली इन तीनों को एक लाइन में करने के लिए इंट एरे ऑफ x इक्वल्स 1, 2 एंड 3, दैट्स इट। अगर आप इस लाइन को लिखते हैं तो ये इन तीनों लाइंस के बराबर है, डेट इज इन तीनों, डेट इज डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन को आप एक लाइन में इस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्या होगा, मेमोरी में 3 इंटीजर वेरिएबल के लिए जगह रिजर्व होगा और x उसको क्या करेगा, रेफर करेगा। इस प्रकार से आप इंटीजर के जगह कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं, डेट इज आप कैर ले सकते हैं, है ना, कैर एरे CH इक्वल्स, यहाँ पे भी आप कुछ ले सकते हैं, डेट इज A, है ना, E I O U। ओके, इसी प्रकार से आप स्ट्रिंग ले सकते हैं, आप कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है तीनों को एक में करने का, तीनों कॉन्सेप्ट को एक में करने का, इसको आप इवन मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंट 2 डायमेंशनल एरे ऑफ y इक्वल्स 10 20 अगेन 30 40 एंड 50। इस तरीके से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एरे डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन इन अ सिंगल लाइन। तो इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, हम लोगों ने जो ये लाइन को लिखा है 2 डायमेंशनल एरे को, इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, अगर आप उसको समझ गए तो आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो रहा है जिसका 2 साइड है। तो देखिए फर्स्ट जो साइड है उसका ये हो गया फर्स्ट साइड, है ना, कॉमा, और ये हो गया इसका सेकेंड साइड। देखिए ओके, जो फर्स्ट साइड है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है। जो सेकेंड है उसमें कितने एलिमेंट है, सेकेंड में 3 एलिमेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस साइज को क्रिएट करना है। बेस साइज इसका क्या है, 2 डायमेंशनल, है ना। तो 2 डायमेंशनल है तो बेस साइज इसका क्या है, देखिए 1 2। बेस साइज क्या है, 1 एंड 2। तो आपको क्या करना है, बेस साइज को सबसे पहले क्रिएट कर लेना है, डेट इज ये हो गया आपका बेस साइज। अब जो पहला है फर्स्ट डायमेंशन, वो देखिए कितने एलिमेंट का है, 1 एंड 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 1 एंड 2, इसमें क्या है 10 एंड 20, 10 एंड 20। जो सेकेंड है उसमें देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। इसमें देखिए क्या है 30 40 एंड 50। तो 30 40 एंड 50। और ये किसको रेफर कर रहा है, कौन इसको रेफर कर रहा है, y। रेफरेंस वेरिएबल क्या है, y। तो y इसको क्या करेगा, रेफर करेगा, दैट इज ये क्या है इसका, ये जो लाइन आपने लिखा है इसका क्या है, ये एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल एरे को भी आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में क्रिएशन, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका एरे का जो कॉन्सेप्ट था, टोटल एरे का कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा जा चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे में दे दिया गया है। अगर आप पहले से एरे के कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो आपको क्या करना है, जिस कॉन्सेप्ट को आप नहीं जानते हैं उस कॉन्सेप्ट पे क्लिक करके देख लेना है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पॉइंट और छूट रहा है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है, जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, ओके, हमने यहाँ पे एरे क्रिएट कर रखा है जिसका इंडेक्सिंग क्या है 0 1 एंड 2। एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, आपको दिया जाएगा x ऑफ 2 नहीं 1 एंड 2 के बीच में x ऑफ 1.5। अब बताइए अगर ऐसा दिया जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा। 1.5 दैट इज इसके बीच में क्या होगा, 2 + 3 का एवरेज, 2 + 3/2, है ना। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो 1.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एरे के इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे एक वैलिड इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो एरे का साइज होता है वो क्या होता है, एरे का साइज कितना हो सकता है, हम लोगों ने देखा था अभी तुरंत इसी वीडियो में, दैट इज जो इंट का साइज होता है, इंट का मैक्सिमम साइज जो होता है वही हो सकता है एरे का मैक्सिमम साइज, है ना। दैट इज 21 47 48 36 47, ये हो सकता है मैक्सिमम साइज। तो ये क्या है, एक इंट वैल्यू है, 0 से लेकर इतना तक हो सकता है। हम लोग 0 साइज का भी एरे डिक्लेयर कर सकते हैं ना, हम लोगों ने इसी वीडियो में देखा है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक वैलिड इंटीजर वैल्यू ही दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ और देंगे तो आपको तुरंत एरर देखने को मिलेगा। और एरर क्या मिलेगा, हम लोग का जाना माना एरर है, क्या एरर मिलेगा, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन। फाउंड इज व्हाट, डबल, एंड रिक्वायर्ड इज व्हाट, रिक्वायर्ड इज इंटीजर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं एरे में, जो कि एग्जाम्स के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए, और अगर काफ़ी बड़ा लग रहा है तो हाफ करके देखिए, टाइम स्टैम्प्स दिया गया। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा कोर जावा पर ही। तब तक के लिए थैंक